और देखिए, आप जनसुराज पार्टी प्रमुख यहाँ पर प्रशांत किशोर की आप बात सुन रहे थे, अपनी सफाई पेश कर रहे थे, क्योंकि कई आरोप कल बीपीएससी प्रदर्शन के दौरान उन पर लगे हैं। छात्रों को उकसाने का आरोप लगा है, छात्रों और उनके बीच बहस भी हुई है, कई तरह के आरोप लगे, उसी पर सफाई पेश कर रहे थे। अमिताभ ओझा लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, आपने भी सुना होगा किस तरह से सफाई में उतर आए हैं यहाँ पर पीके, क्योंकि कई तरह के आरोप लगे, विपक्षी दलों के निशाने पर भी वो रहे। अब ये मामला राजनीतिक रंग ज्यादा लेता नजर आ रहा है और जो छात्रों की जो मेन जो मुद्दा उनका रहा वो कहीं दबता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कल पीके ने जो अभी सफाई दी है, कुछ छात्र हमारे साथ है जो कल वहां पे मौजूद थे और अभी भी उनका जो बयान चल रहा था वो सुने। पीके जो बोल रहे थे, कितनी सहमत उनकी बात से? उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद वहां पर था, ठीक है, और वहां पे हजारों छात्र थे। हजारों छात्र उनके कहने पे उस जगह पे जाके बैठे और धरना दे रहे थे। लेकिन जब बात वहां से निकलने की आई तो उन्होंने मैसेज कन्वे नहीं किया अपने चंद लोगों से, और वो बोल रहे कि मीडिया वाले लोगों से। तो आप मीडिया वाले लोगों से बताएंगे तो वहां मैसेज में कम्युनिकेशन देंगे ना। जो कोर कमेटी थी या फिर वहां जो टीचर्स थे उनको आप बताते, वो कन्वे करते बच्चों को कि नहीं आज नहीं, हम लोग कल करेंगे। खुद बोलते हैं कि मैं लाठी खाने में सबसे पहले खड़ा होऊंगा, लेकिन लाठी खाने का जब उनको पता चल गया, वो खुद प्रशासन को देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, उनको नहीं पता था कि लाठी चलने वाला है। अब उनकी तो चीफ सेक्रेटरी लेवल से बात होती है, तो कन्वे कर देते मैसेज को। देखिए उसके बाद भी कल रात में पीके प्रशांत किशोर करीब रात में 1:30-2 बजे यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ छात्रों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। जो छात्र थे उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी विनती की आप यहाँ से चले जाइए, गो बैक के नारे लगे। और उसके बाद जो वीडियो सामने आया उनका कि हम यहाँ, तुम जरूरत पड़ने पे कंबल मांगते हो, सुविधा मांगते हो और हमें गो बैक कर दो, इसको लेके भी ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसमें देखा जा सकता है किस तरीके से जो पूरे कार्यक्रम को जो इन लोग का आंदोलन था उसे हाईजेक करने की कोशिश की गई थी। क्या लगता है सर? मुझे ये लगता है कि ये पूरा अपने आप को पॉलिटिक्स के रूप में सभी पार्टी अपने आप को यहाँ पे इंटरनली हम लोग में इन्वॉल्व होना चाहता है। लेकिन एक छात्र एक देश का भविष्य होता है और हमारा बिहार प्रांत हमेशा से एक शिक्षा में बहुत आगे रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। और अगर इतना दिन में अगर हम लोग का सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में से कोई भी सुन लेता तो बहुत बड़ा बात होता। ना वहां पर ले जाके कोई हम लोग को पिटवाता, ना हम लोग को वहां पर छोड़ता। बीच रास्ता में अगर हजारों की भीड़ को एज ए पेरेंट्स हम लोग मान रहे थे, एज ए गार्जियन, वो अपने बच्चों को छोड़ के वहां पर चले, उनका खुद का बेटा या बेटी रहती तो उस रास्ता में पुलिस के सामने छोड़ के वो चले जाते, नहीं छोड़ के चले जाते। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे तस्वीरें, यहाँ पे पूरे पिछले 10 दिनों से जो छात्र थे वो यहाँ धरना पे बैठे हुए थे और उसके बाद कल जब यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ उसके बाद छात्र यहाँ पे से निकले हैं। और जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी धरना स्थल की है जो पटना के गर्दनी बाग इलाके में जो धरना स्थल है वहाँ पर था और वहाँ पर ये आए हुए थे। देखिए कुछ छात्र अभी भी धरना पे हम बैठे हुए हैं, सीधे उनसे हम ये बात करते हैं कल जो हुआ उसी की शुरू करेंगे। तो सर देखिए, हमें कोई शिकायत नहीं है प्रशांत जी से। होता क्या है कि हम छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमें अपने गार्जियन का जब हाथ मिलता है या बड़े भाई के रूप में, तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रहे हैं। तो हमें लगा कि कुछ ऐसा कुछ होगा कि हमें मदद मिलेगी उनसे, लेकिन जो कुछ हुआ वो सब जानते ही हैं, सारे साक्षी के रूप में है। और एक तो दुखद बात है, अभी मैं 10 मिनट पहले इसकी पुष्टि कर लीजिएगा कि रात में भी प्रशांत जी आए थे। और बच्चों वायरल हो रहा है। जी, तो मतलब मैं तो शुरू में जब वो जनसुराज बना रहे थे तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ था कि मुझे लगा कि बिहार की राजनीति कुछ बदलने वाली है। और जो भी हुआ बहुत दुखद है हमारे कल की घटना के बाद छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है, शिक्षकों की गिरफ्तारी की जा रही है। अब तो शायद चारों तरफ से जिस तरह छात्र को परेशान किया जा रहा है, मेंटली अब टॉर्चर हो रहा है विद्यार्थी। पिछले 12-13 दिन से हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ इसका सही पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहा, सिर्फ नेगेटिव हो रहा है। लाठी चार्ज बार बार हो रही है हम लोग पर। और ये सरकार मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था शुरू से कि मतलब कि सरकार सही है, बट अब धीरे धीरे लग रहा है सरकार भी मतलब इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ आयोग नहीं, सरकार भी इन्वॉल्व हो गई है इसमें, इस वर्ग में। सीपीआई-एमएल के जो विधायक है वो यहाँ पे छात्रों के बीच आए हुए थे और आज सीपीआई-एमएल ने यहाँ पर चक्का बंद करने का छात्रों के समर्थन में ऐलान किया था। हम सीधे उन सबसे सर किस तरह से देख रहे हैं कल जो लाठी चार्ज हुआ? लाठी चार्ज जो हुई है उसको
मैं और मेरी पूरी पार्टी और विधायक दल भी मेरा इस रूप में मानता है कि ये हुकूमत जो है ना अंग्रेजी हुकूमत का तो वो याद दिलाता लगातार आप देख रहे हैं राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी भी सीपीआईएमएल के एक नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, छात्रों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मामला लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमिताभ ओझा, आप लगातार बने रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।